उत्तर प्रदेश में 19 अप्रैल को 8 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। खास बात यह है, तमाम नज़रें पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर टिकी हुई है, जहां ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी काफ़ी एफिशिएंट साबित हुई है। ये बात इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि 2019 के जहां भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आई थी, वहां भी 8 लोकसभा सीटों में 5 लोकसभा सीट ऐसी थी जो भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त नहीं थी। समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन था, 5 सीट उनको मिली थी, 3 सीट पर केवल भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो पाया था। हालांकि अगली बार जो बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, जिसमें जो दलित वोटर्स हैं, जो ओबीसी में यादव और जो मुस्लिम कोर वोटर हैं, इनका बाकायदा वोट मिला था समाजवादी पार्टी को, इसीलिए समाजवादी पार्टी बाकायदा वहाँ 5 सीट लाती है। लेकिन इस बार ये ऐसा नहीं है। इस बार समाजवादी पार्टी अलग लड़ रही है चुनाव और बहुजन समाजवादी पार्टी अलग चुनाव लड़ रही है, जिसका कुछ तो फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी खास करके मुरादाबाद, रामपुर 2 ऐसी सीटें हैं, कैराना भी ऐसी सीट है जहां मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और यहां से भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल होने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार चाहे वो मस्जिद का मुद्दा हो, चाहे वो मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार की बात हो, लगातार अवैध वैसे ये कह रहे हैं कि संविधान की हनन किया जा रहा है, चाहे वो सड़कों पर नमाज पढ़ने की बात हो, इन सारी बातों को लेकर मुसलमान कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ आ रहे हैं। हालांकि खबर यह भी आ रही है कि ट्रिपल तलाक बंद करने के बाद मुस्लिम महिलाएं ज़रूर भारतीय जनता पार्टी की ओर आकर्षित हैं, लेकिन ये कितना हद तक सही है ये तो आगे आने वाला चुनाव बताएगा। क्योंकि जहां तक बात अगर सर्वे की किया जाए तो जो पहले 8 लोकसभा सीटें हैं पहले चरण में उत्तर प्रदेश की, वो चाहे बिजनौर हो गई, नगीना हो गई, वहाँ सहारनपुर हो गया, कैराना हो गया और उसके बाद मुरादाबाद हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया, 6, 7, 8 सीटें हैं और नगीना की लोकसभा सीट जो कि हाई वोल्टेज सीट भी मानी जा रही है। तो इस 8 सीटों पर अगर बात की जाए तो 6 सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे दिखाई पड़ रही है। समाजवादी पार्टी जहां 5 सीटों पर काफ़ी कड़ी टक्कर दे रही है, बहुजन समाज पार्टी भी कड़ी टक्कर दे रही है, और वहीं 1 सीट जो नगीना की लोकसभा सीट है सर्वे के हिसाब से तो अभी तक तो यहाँ चंद्रशेखर रावण आगे हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि चुनावी समीकरण बदलेगा नगीना का, और कहीं ना कहीं अगर नगीना की सीट चंद्रशेखर रावण हार जाते हैं तो जो उनका एक बाहुबल है, जो उनका एक कैरियर है, उस पर सवालिया निशान लग जाएगा। और अगर देखा जाए बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने नगीना लोकसभा सीट से उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। तमाम उम्मीदें लगाई जा रही थी कि शायद नगीना लोकसभा सीट से उम्मीदवार ना खड़ा किया जाए बहुजन समाज पार्टी का, लेकिन मायावती अपनी साख जो है वो बचाने के लिए जहाँ पे नगीना लोकसभा सीट से एक बाहुबल नेता को उन्होंने टिकट दे दिया है, जिससे जो चंद्रशेखर रावण जो दलित चेहरा का जो है दलित चेहरा बनकर उभर रहे हैं, मायावती से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी हैं इस समय चुनाव में। इसको मद्देनजर देखते हुए मायावती ने अपना अस्तित्व, अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए दलित और पिछड़ा लोगों के बीच में चंद्रशेखर रावण के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए रामपुर की सीट, जहाँ आजम खान के कहने पर हर चीज़ें होती थी, लेकिन 2 बार ऐसा रहा जहां आजम खान को चुनाव हार जाना पड़ा। इसके बाद अखिलेश यादव एक्शन में आते हैं, थाने से मिलते हैं, बाकायदा जेल में आजम खान से उस पर फैसला लेते हैं और वहां रुचि बीरा सिंह को टिकट देते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। समाजवादी पार्टी अगर टिकट के मामले में देखा जाए तो काफ़ी फंसती हुई नज़र आ रही है। समाजवादी पार्टी ने एक बार टिकट का स्थानांतरण किया, कभी इस नेता को, कभी उस नेता को, इसमें समाजवादी पार्टी फंस चुकी है। तो जो पहले चरण का मतदान है तो 19 अप्रैल से शुरू हो रहा है, लेकिन तमाम सवालों का निशान यहाँ खड़ा कर रहा है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।